तो ऐसे केस में बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसे हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से आईसी पर काम करें, क्योंकि पावर भी बिल्कुल ठीक बता रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्लास में हम डीसी मशीन की हेल्प से किसी भी डेड सेट में फॉल्ट कहाँ से बन रहा है वो देखेंगे कि फॉल्ट किधर से है और क्या करना चाहिए। तो ये एक डेड सेट है वीवो का T1 और कस्टमर का कहना है कि ये वाटर डैमेज है, उसके बाद ये ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि बैटरी में क्या वोल्ट का स्टेटस है, कितना वोल्ट है। तो बैटरी में 3.78 लगभग वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्ट तो ओके है। अच्छा, फिर एक बार हम इसकी शॉर्टिंग देख लेते हैं, शॉर्टिंग का क्या स्टेटस है। ये माइनस है, ये प्लस से 1 आ रहा है और पलटकर यहाँ रीडिंग आनी चाहिए, तो ओके है, कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, और हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन नहीं हो रहा है। तो अगला जो सीन है हम ये देखेंगे कि चार्जिंग पर इसका क्या एम्पेयर का स्टेटस है, और आपको स्टेटस देखना है चार्जिंग पर 1.6 मिली एम्पेयर स्टेबल वोल्ट है और चार्जिंग का किसी भी तरह का कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, और एम्पेयर क्या है 1.6, लेकिन कोई भी चार्जिंग का सिंबल नहीं है। तो इससे साबित हो रहा है कि चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी बिल्कुल ओके होगी, तभी ये इतना स्टेबल वोल्ट ले रहा है। तो ऐसे केस में बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसे हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से आईसी पर काम करें, क्योंकि पावर भी बिल्कुल ठीक बता रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो हम डीसी से भी एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे कि डीसी पर शॉर्टिंग का क्या स्टेटस है, क्योंकि मीटर की शॉर्टिंग कंफर्म नहीं होती कि शॉर्टिंग है भी कि नहीं। तो डीसी से भी शॉर्टिंग देखते हैं। तो जब मैं इन्हें मिलाऊँगा तो यहाँ पर रीडिंग में परिवर्तन होगा। देखिए आप, हम ब्लैक वाली लीड ग्राउंड पे लगानी है और अब ये बैटरी कनेक्टर के प्लस पर हमें लगाकर देखना है, और फिर देखेंगे कि किसी भी तरह का रीडिंग का कोई स्टेटस है तो शॉर्टिंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो डीसी ने भी क्लियर किया कि शॉर्टिंग नहीं है। तो फिर अब क्या करना चाहिए इसमें, अब बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो ऐसे केस में आप इसको डीसी से बूटिंग चेक करेंगे इसकी कि बूटिंग पर क्या स्टेटस है, और फिर वहाँ से एक फॉल्ट का आइडिया लेंगे। अभी फ़िलहाल जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि इसका पावर सेक्शन वगैरह ओके है, तो एमएमसी का भी फॉल्ट हो सकता है कहीं माइनर वोल्टेज वगैरह या उसकी मिसिंग हो। लेकिन हम इसकी डीसी बूटिंग से स्टेटस चेक करते हैं, क्या स्टेटस है। तो एक बार ये देख लेते हैं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं हुई है, तो शॉर्टिंग तो नहीं है। और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि क्या स्टेटस है, और ऑन ऑफ स्विच से हम चिमटी हटाएंगे तो यहाँ पर हमें देखने पर मिल रहा है कि ये सेट डांसिंग कर रहा है, यानी कि रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है, 0 नहीं हुआ है और लगातार डांसिंग कर रहा है। तो ये जो रीडिंग आती है डीसी पर, ये बिल्कुल ओके रीडिंग आती है। इसका मतलब होता है सेट में जो प्रॉब्लम है वो या तो लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम है, या फोल्डर की प्रॉब्लम है, या डिस्प्ले की कोई इश्यू है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो स्टेटस है बूटिंग पर वो बिल्कुल ओके है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि हमने इसकी किसी भी आईसी पर कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमने ऐसे केस में क्या करना है, पहले फोल्डर बदल कर देखना है, और फोल्डर बदलने से नहीं हुआ तो लाइट सेक्शन पर काम करना है। तो हम इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अभी आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये फोल्डर इसका इधर है, ये फोल्डर अलग है और ये पत्ता B2B एक अलग है। हो सकता है B2B की प्रॉब्लम हो सकता है फोल्डर की प्रॉब्लम हो, और हो सकता है लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम हो। तो फिर से एक बार कंफर्म करते हैं क्या किसी तरह का कोई स्टेटस है, सिंबल है। तो एम्पेयर बिल्कुल ओके ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंबल चार्जिंग वगैरह का नहीं है।
तो 0.6 1.6 लगभग स्टेबल वोल्ट है। अब हम इसका फोल्डर चेंज करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होता है। और हम फिर से इसमें चार्जर लगाते हैं। एम्पियर देखिए सही है और यहाँ पर हम देखते हैं फोल्डर वगैरह में तो डिस्प्ले ओके है, आ गया है। ठीक है, तो सेट ओके हो चुका है। मसला ये था कि जब ये एम्पियर वगैरह ओके ले रहा होता है तो डीसी बूटिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है कि क्या करने का है। अगर ये स्टक वगैरह हो जाता तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जाती, और अगर ये रीडिंग चल के थोड़ी ज़ीरो हो जाती तो इसका मतलब इसका हार्डवेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो अगर हमें ये डीसी बूटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसमें या तो पावर ओवर चेंज करने की तरफ चलते या सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते या एमएमसी पर काम करते। तो इस तरह से हमने एक आइडिया लिया और प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि डीसी बूटिंग के थ्रू आप कैसे किस तरह से फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स किन लोगों के लिए डिज़ाइन है। तो ये कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जो थोड़ी रिपेयरिंग जानते हैं, स्पीकर माइक फोल्डर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन वो पीसीबी लेवल पर काम नहीं कर पाते हैं और सीखना चाहते हैं, या यूट्यूब पर देखकर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर लेते हैं, या किसी शॉप पर रिपेयरिंग सीखे हैं परंतु उनको फॉल्ट रिपेयर करने में असुविधा होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। इस कोर्स की ज़रूरी जानकारी क्या है कि इसकी भाषा हिंदी होगी और एक रिकॉर्डेड कोर्स है। कोई आपको डेली लाइव नहीं होना है, जूम पर कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है। ठीक है, 15 से 20 दिन में आप इसे पूरा कर पाएंगे। और लेवल ये एक इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, वो डेमो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल का ये कोर्स है। इस कोर्स की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें हमने 5 मॉड्यूल रखे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें बेसिक है, एडवांस है, फिर मेन फॉल्ट रिपेयरिंग कोर्स है, यानी कि जो भी मेन फॉल्ट्स आते हैं मोबाइल में, नेटवर्क प्रॉब्लम्स का एक पूरा मॉड्यूल है, और ख़ास तौर पर डेड सेट की रिपेयरिंग के लिए एक मॉड्यूल है। बेसिक कोर्स में क्या है? बेसिक कोर्स में ये सब रहेगा कि बेसिक नॉलेज ऑफ मोबाइल, पीसीबी की डिटेल नॉलेज, क्योंकि विदाउट नॉलेज ऑफ पीसीबी आप मोबाइल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कैसे रिपेयर करना होता है। मल्टीमीटर और पार्ट्स चेकिंग, आने वाले फॉल्ट्स का आपको इंट्रोडक्शन होगा, क्या 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 फॉल्ट्स आते हैं, कॉइल, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें आपको चेक करना आना चाहिए। एडवांस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सब ये रहेगा, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, हॉट टेस्टिंग क्या होती है, ब्रेक लाइन कैसे जोड़नी है, प्रिंट डैमेज है तो उनको कैसे रिपेयर करना है, कैसे पता लगाना है कि प्रॉब्लम कंपोनेंट की है या आईसी की है या लाइन की है। मान लीजिए फोल्डर बदलने के बाद भी फोल्डर नहीं आ रहा है तो वो लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब वो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे हमने उसको रिपेयर करना है और किस तरह से फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से इसके और डिटेल को समझना है, यानी बोर्नियो डायग्राम को कैसे यूज करना है। ठीक है, एडवांस लेवल रिपेयरिंग करने के लिए बोर्नियो की क्या यूटिलिटी है, बिटमैप उसका कौन सा ऑप्शन होता है, बोर्नियो डायोडा मोड आप किस तरह से यूज करेंगे, तो ये सब चीजें इसमें रहेंगी। क्योंकि जब तक आपका ये एडवांस लेवल का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि फॉल्ट कैसे सॉल्व करना है। तो फिर इसमें ये रहेगा कि चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी वगैरह को कैसे आपको देखना है कि ठीक है कि नहीं है। नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, डेड सेट की हैं, चार्जिंग प्रॉब्लम है, लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो सब चीज़ें आपको समझनी है। क्योंकि जब तक आपका एडवांस लेवल पर फाउंडेशन नहीं बनेगा तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पर देखकर आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पर देखकर आप कभी भी कंप्लीट टेक्नीशियन नहीं बन सकते। उसके लिए आपको बेसिक टू एडवांस, फाउंडेशन सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, तभी जाकर आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये पूरा सिलेबस रहेगा कि किस तरह से क्या क्या आपको करना है। फिर हम मॉड्यूल 3 में मेन कोर्स के ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए रिंगर बदलने के बाद भी रिंगर काम नहीं करता है, ईयर रिसीवर बदल दिया फिर भी ईयर रिसीवर काम नहीं कर रहा है, माइक बदलने के बाद भी माइक काम नहीं करता है, चार्जिंग जैक बदल दिया, चार्जिंग फ्लेक्स बदल दिया, सब चीजें करके देखिए चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही है, ऑन ऑफ स्विच चेंज कर लिया फिर भी सेट में रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम है या
सेट चार्जिंग पर ही ऑन हो रहा है। वाइब्रेटर बदलने के बाद भी वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, टच बदल दी फिर भी टच काम नहीं करती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो पीसीबी में ही होती हैं और उसमें आपको देखना होता है किस कंपोनेंट की प्रॉब्लम है या लाइन की प्रॉब्लम है या आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो वो सब चीजें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए फोल्डर बदलने के बाद भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, वाटर डैमेज सेट है, हमने धोकर देख लिया, शॉर्टिंग भी नहीं है, तो अब इसको कैसे करना है। शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग को कैसे रिपेयर करना है, या कोई सेट हीट हो रहा है तो उसको कैसे रिपेयर करना है। डेड सेट होता है तो हम उसको बैटरी देख लेते हैं, वाटर डैमेज होता है तो उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो उसको कैसे करना है वो सब चीज़ें हम समझेंगे। फिर हम नेटवर्क सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो नेटवर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वीक नेटवर्क, इमरजेंसी नेटवर्क, नो सर्विस, बेसबैंड अननाउन। तो ये सब चीज़ें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है। फिर हम डेड सेट के ऊपर बात करेंगे कि डेड सेट में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लीजिए बैटरी भी ओके है, शॉर्टिंग भी नहीं है और वाटर डैमेज भी नहीं है, तो अब प्रॉब्लम समझ के बाहर हो जाती है कि किस आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए प्रॉब्लम तो है पावर आईसी की, हम चार्जिंग आईसी चेंज करते हैं, या प्रॉब्लम है पावर आईसी की, हम एमएमसी को रिबॉल या रिप्लेस करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि कब आपको किस आईसी पर काम करना है। तो डेड सेट रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यूएसबी टेस्टर की सही नॉलेज होनी चाहिए, डीसी सप्लाई की आपको करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि किस रीडिंग पर क्या फॉल्ट बन रहा होगा, ठीक है। और फिर आपको ये पता करना होगा कि प्रॉब्लम सीपीयू से है, एमएमसी से है। कंप्यूटर से कैसे पता कर सकते हैं किस आईसी की प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है कि हार्डवेयर की है। तो ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर इसमें हम डेड सेट को स्कीमेटिक के हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें हैं। पीसीबी में बहुत सारे टेस्ट पॉइंट्स होते हैं जिनके द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सी आईसी वर्किंग में है और कौन सी आईसी वर्क नहीं कर रही है। तो वो सब चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। यानी कि जब भी कोई डेड आता है तो कैसे पता करें कि प्रॉब्लम कहाँ से है, वो सब चीज़ें इसमें है।